Thank you for calling Pi. Please give us a few moments so we can find the right person from our Pi Care team to help you out. Also, we may record this call as it helps us get better at assisting you. Good morning, welcome to Pi. My name is Chetan. How can I help you? सर, आप तरफ से जो बार बार जो है टाइम दिया जा रहा है कि आज सुबह हो जाएगा, कल शाम को हो जाएगा, आज रात भर रुक जाइए, कल सुबह तक मेल आ जाएगा। लेकिन करीबन देखिए ना सर, करीबन मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, 1.5 महीना होने को चला है। अभी तक जो है आपने मेरे अकाउंट को अनब्लॉक नहीं किया है और करीबन मैं 10-12 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने अल्टरनेट अकाउंट नंबर दिया हो उसमें ट्रांसफर कर दे। आपने लिया भी है लेकिन अभी तक जो है ट्रांसफर नहीं किया है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ सर मेरे एंड से। जी, एक मिनट। ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आप कॉल कर रहे हो अभी? हाँ सर, बिल्कुल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। एक मिनट दीजिए। आपका रजिस्टर्ड जीमेल अकाउंट ओपन कीजिए सर, वेरिफिकेशन आएगा, उस पर वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक करिए प्लीज। ठीक है, भेजिए ना सर, 1 सेकंड में कर रहा हूँ। जी, कर दिया सर, वेरीफाई कर दिया। एक मिनट दीजिए। जी नाम बता सकते हो सर अपना पूरा? जी, संजय कुमार महतो सर। आपकी आवाज में ब्रेक पड़ गई सर। संजय कुमार महतो। ओके, संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड कर रख सकते हो ताकि जानकारी चेक कर लो मैं पूरी? जी, रख लीजिए। धन्यवाद सर। माफी चाहता हूँ सर लंबे होल्ड के लिए। चलिए सर। संजय जी, अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि आपका मतलब जो बैलेंस ट्रांसफर है वो प्रोसेस है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे एफआई के कस्टमर्स हैं, ये अकाउंट की एलिजिबिलिटी अगर मैं आपको बोलिए सर, आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। जी, तो आपका नंबर जो है वो भी क्यू में ही है सर, क्योंकि सबका बैलेंस ट्रांसफर जो है बाकी है और वो ध्यान से करना पड़ता है सर, क्योंकि कैसे अगर एक नंबर भी अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत हो गया तो दूसरे अकाउंट में चले जाता है। ठीक है, तो बाय ये वीक में आपका अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसको रिजॉल्व कर। सर, सबको वही कर रहे हैं, कोई अपडेट? आप अकेले नहीं कर रहे हो सर। देखिए सर, अगर मेरे हाथ में रहता। नहीं तो किसके हाथ में किसके है सर, बताइए। इतने दिन से मैं परेशान हो रहा हूँ, टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, रुक जाइए, वो भी रुक जाइए, यही सब मैं सुनते रहूँ क्या डेली डेली? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट जितने भी एफआई के कस्टमर्स हैं उन जिनका अकाउंट फ्रीज हो रहा है, सबका बैलेंस ट्रांसफर होना बाकी है सर। तो सबका बैलेंस ट्रांसफर धीरे धीरे हो रहा है। आपका जब भी बैलेंस ट्रांसफर होगा आपको ईमेल आ जाएगा इसके लिए। कब तक होगा सर, कब तक होगा? इसी वीक में हो जाना चाहिए। मैं अकाउंट जो है मेरे सुपीरियर को भेज रहा हूँ। जी सर, बहुत सारे कस्टमर जिनका अकाउंट फ्रीज हुआ है, सबका बैलेंस ट्रांसफर करना है, राइट? अगर आपने जो अकाउंट नंबर दिया है अगर वो थोड़ा भी गलत हो जाता है तो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे। तो सर आप लोग क्या सही से नहीं करते हो क्या? मतलब अकाउंट नंबर वगैरह सही से नहीं कर पाते हो क्या? सर, अगर मैं आपके सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, आप मुझे ही बोल रहे हैं हम लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता है ना सर। नहीं, आप ही एग्जांपल दे रहे हो ना कि कोई भी गलत हो गया या फिर ये हो गया। तो मैं ये भी तो बता रहा हूँ सर कि बहुत सारे कस्टमर्स का हो रहा है धीरे धीरे, राइट? नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। 1000 कस्टमर आ जाए, 1000 के 1000 आगे ट्रांसफर हो जाता है। आप कितने दिन से आप वेट करवा रहे हैं? अभी तक किया क्या आपने कुछ? सर, मैं अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अभी करवा देता ना ऑन कॉल। मैं आपको आप वेट नहीं, आप नहीं करवा सकते क्योंकि फाइल आपकी नहीं है, आप नहीं करवा सकते। आप जानकारी दे सकते हैं बस। वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं जानकारी तो दे रहा हूँ ना आपको, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता सर ऑन कॉल। ठीक है, नहीं, मुझे मेरे आपको वेट करना ही पड़ेगा सर, इसके अलावा मैं कितना वेट करना पड़ेगा? कोई टाइम लिमिट है क्या? नहीं है आपके पास? सब टाइम लिमिट तो खा लिया आपने। 1.5 महीने का टाइम ले लिया सर। 1.5 महीने का टाइम ले लिया आपने। 1.5 महीने का टाइम? और आपके पैसे तो सेफ है ना सर? कहाँ सेफ है? मैं कहाँ देख पा रहा हूँ? ऐसे भी नहीं है कि 1.5 महीने में आपके पैसे गायब हो गए। गायब हो ही गया ना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना अपने पैसे किधर गए। दिख रहा है क्या मुझे? तो स्टेटमेंट निकाल लीजिए अगर आपके पास एटीएम होगा। कहाँ से निकालूंगा सर आपको? अरे एटीएम काम ही नहीं करेगा, स्टेटमेंट कहाँ से निकलेगा? एटीएम काम ही नहीं करेगा, अकाउंट फ्रीज करके रखे हुए हैं, कहाँ से निकलेगा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट निकल जाता है सर। क्या बात कर रहे हैं सर, स्टेटमेंट निकल जाता है? आप कुछ भी जानकारी दे रहे हैं, मतलब आप स्टेटमेंट कैसे निकल जाएगा? मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मुझे पता है सर। ठीक है संजय जी,
देखिए सर, मैं भी आप वर्क अगर करता थोड़ा हूँ। रिलैक्स होकर बात करेंगे तो मैं भी अच्छे से आंसर दे दूंगा आपको। रिलैक्स होके मैं बात ठीक है, कर रहा हूँ, आपके नहीं पैसे निकलता सेफ है। है, मैं रिकॉर्डिंग लाइन पे बोल रहा हूँ। मैं भी जी? मैं भी रिकॉर्डिंग लाइन पे ही बोल रहा हूँ सर। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी जी, बात। कोई इशू नहीं है सर, आप भी रिकॉर्डिंग लाइन पे ही बोल रहे हो, पर जी आपके पैसे बिल्कुल सेफ है संजय जी। और देखिए अगर सर, आपको भी पता है कि देखिए एज ए एजेंट अगर मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, ये आपने खुद बोला अभी कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। सही बोला आपने, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमको भी आगे अपडेट के लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, जब हमको सर, रिस्पॉन्स या अपडेट सर मिलता कोई है तब टाइम जाके हम लिमिट लोग होता है कस्टमर को इसका, कॉन्टेक्ट करके बताते हैं। इसका कोई टाइम लिमिट होता है कि इतने दिन में हो जाएगा? ठीक है, सबका एग्जांपल मत दीजिए, टाइम मेरे अकाउंट लिमिट के बारे में आप बताइए। आप जब किसी और के अकाउंट के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अपने अकाउंट के बारे में पूछ रहा हूँ, तो एग्जांपल आप किसी और का मत दीजिए कि सबका अकाउंट जो है ऐसा पड़ा हुआ है, सबके अकाउंट धीरे धीरे किए जा रहे हैं। मेरे अकाउंट के बारे में आपको वेट बात करना कीजिए, पड़ेगा दूसरों संजय के जी, बारे ठीक में है। मैं क्यों जानूंगा? ठीक है संजय जी, दूसरे के बारे में नहीं जानना है, कोई बात नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा सर। सर कितना वेट करना है? ठीक डेली है, मुझसे वेट ही करवाया जा रहा है, मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। जब आपको अपडेट आ जाएगा, जब आपका बैलेंस ट्रांसफर होने वाला होगा, आपको कॉल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और प्लस ईमेल भी आ जाएगा। कुछ नहीं आता है, मुझे सब पता है, कुछ नहीं आता आपकी तरफ से, ना ही वो ट्रांसफर होने वाले हैं। आपको तो सब कुछ नहीं आ रहा है। आप लोग एक इंसान को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो ट्रांसफर कहाँ से करोगे? वो पता नहीं उस पैसे का क्या कर रहे हो इंसान आप को लोग। वेरीफाई नहीं कर पा रहे मतलब? आप लोग उस पैसे का कर क्या रहे हो, आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप एक बात बताइए सर, आपने बैंक खोलने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े? तभी तो आपको अकाउंट तो ओपन इतना करा पता ही है। होगा ना, अगर आप कोई बैंक तभी अकाउंट तभी में तो अकाउंट ओपन अकाउंट करा खोल ना, रहे हो, तभी तो अकाउंट ओपन करा ना मैंने। तो बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखा था सर, आप ही बताइए। क्या ऑन लिखा था? बोर्डिंग स्टेज में हु आर एलिजिबल टू ओपन एन अकाउंट, ठीक है, सिर्फ उसमें क्या वर्किंग लिखा था, आप ही प्रोफेशनल अकाउंट बताइए ओपन अगर कर आपने सकता है ना, टर्म्स यही एंड, ना? करेक्ट, फिर भी आपने अकाउंट ओपन कर लिया। सर आप कहाँ नहीं देख पा रहे हो कि मैंने वर्किंग प्रोफेशनल मेंशन नहीं करा है? सैलरी कहाँ नहीं मेंशन करा है? देखिए जरा, मैं स्टूडेंट हूँ क्या? आपको स्टूडेंट लग सर रहा है? यहाँ पे जो प्रोफाइल आपने अपडेट किया, जो क्वेश्चन एंड आंसर्स की आप बात कर रहे हो, मैं उसी पे आपको रिप्लाई दे रहा हूँ सर। हाँ तो क्या लिखा ठीक है है, मैंने वहाँ, बताइए जरा। नहीं तो आपका अकाउंट जो है, नहीं तो वो हम लोग फ्रीज करने का कोई था ही नहीं, मैंने क्योंकि सिर्फ अब वर्किंग बताइए ना प्रोफेशनल्स है सर, क्या उनका अकाउंट क्या ओपन। मैंने क्या लिखा है, क्या है आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए हैं, जरा पढ़ के बताइए तो। स्टूडेंट ही लग रहा है सर, क्या आप बात स्टूडेंट ही कर रहे दिख हैं? रहा है। आप देख ही नहीं रहे हो, आप सरासर झूठ बोल रहे हो, और मतलब आप नहीं रहा देख हूँ ही मैं नहीं रहे हो सर, मेरे सिस्टम डॉक्यूमेंट। मेरे सामने है। सिस्टम आपके सामने है लेकिन वो सिस्टम मेरे डॉक्यूमेंट्स सामने, आपके सामने नहीं है, आप नहीं देख रहे डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट हो कुछ भी। ठीक है सर, मेरी गलती, और कोई जानकारी दे सकता हूँ मैं इसके ज्यादा? इससे शायद मैं एक्सप्लेनेशन और दे नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो जब इन्फॉर्मेशन आएगी एक आपको काम तब आप करिए, खुद आपको ही अगर आप समझ में देख लेना नहीं कि आ रही आपका मेरी बैलेंस बात, जो होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में मैं नहीं खुद आ रही तो सीनियर हूँ, सीनियर सीनियर मैं सीनियर सीनियर ही बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, आप सीनियर बात नहीं पूरे कर फ्लोर रहे पे मैं अकेला सीनियर हूँ। हो। नहीं है सर, ठीक है, आप सीनियर नहीं हो। मैं मैं रिकॉर्डिंग लाइन पे झूठ नहीं बोलूंगा सर। अगर कल के दिन किसी रिकॉर्डिंग सुन लिया कि तू सीनियर है नहीं और कैसे सीनियर बताया खुद को, तो मुझे निकाला। पर मैं ऐसा आपको कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं लाइन है। पे बोल रहा हूँ कि मैं सीनियर ही बात कर रहा हूँ। तो मेरा ठीक है, मेरा जो है अकाउंट के बारे में बताइए, क्या हो रहा है अभी, क्या चल रहा है? तो आपका मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है कि आपका क्यू में है। जब बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा आपको ईमेल और कॉल आ जाएगा, प्लस अकाउंट नंबर आप टेक्स्ट बता सकते जो नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके लिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप मेरा अकाउंट नंबर सच में देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, मैंने जो आपका दिया है। अकाउंट सामने है सर, जी बताइए जरा, इसलिए तो मैंने क्या। वेरीफाई की ना मैंने हर चीज। जी आपका अकाउंट मेरे सिस्टम में खुला, इसलिए तो मैंने हर चीज वेरीफाई की ना। वेरीफाई किया तो आप ये भी आपका बता दो नाम, कि आपने सच एड्रेस, में मेरा अकाउंट नंबर मेंशन करा भी है या फिर आप लोगों ने बाद में डिलीट कर दिया। रिटर्न सर में तो आपको मैंने अगर दिया नहीं पता सर। नहीं है एफआई क्या है, अगर आपको लग रहा है एफआई फेक है, एक काम कीजिए, गूगल पे जाइए, सर पता है, एपीफाई डालिए, पता है एपीफाई सर, डालिए, वहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइंस पढ़िए। ठीक है, सब ठीक है, वो सब का सब ठीक है, अब बस आप अपने तरफ से सही नहीं हो सर। ठीक है, कोई बात नहीं एक सर। अगर काम करिए, आपको मेरा लग रहा है अकाउंट हम नंबर काम बता नहीं दीजिए, कर रहे, मेरा कोई इशू नहीं है। अकाउंट नंबर आपने मेंशन करा है कि नहीं वो बता दीजिए प्लीज। अकाउंट नंबर हमारे स्क्रीन पे नहीं दिखता है सर। फिर आपने कैसे बोला अभी? क्या बोला मैंने अभी? आपने बोला ना कि आप अकाउंट क्या पूरा बोला देख ही सर? रहे हो, आपके सिस्टम में पूरा अकाउंट हमारा दिख रहा है, जो मैंने अकाउंट नंबर आपको अल्टरनेट अकाउंट नंबर दिया है। अकाउंट दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, अकाउंट दिखने में और अकाउंट नंबर दिखने में फर्क है, राइट? अच्छा, और अल्टरनेट कॉल पे दिया था। क्लैरिफिकेशन आपको भी होगा। सर मैं बात कर रहा हूँ, अल्टरनेट जो मैंने अकाउंट नंबर दिया था वो कॉल पे दिया था, वो आपको दिख रहा है क्या? एक मिनट दीजिए, वो भी देख लेता होगा। हाँ बिल्कुल देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपने? यहाँ पे का अकाउंट है ना, यस आई एम स्टूडेंट,
my monthly income is 40,000 क्या and my college name is बालुन केशवर देवा, यही है ना? आप तो डिनाई कर रहे थे आप स्टूडेंट नहीं हो सर। आप तो मुझे ही चिल्ला रहे थे ना अभी। एक मिनट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आप जो अकाउंट नंबर देख रहे हैं किसी और का देख रहे हैं, आप किसी और का अकाउंट देख रहे हैं। मेरा नाम संजय कुमार है, आपने अभी वेरीफाई किया है, आप किसी और का नाम कैसे ले सकते हैं? इसमें क्या कर रहे हो आप लोग वहाँ पे? अगर आपने चिल्लाया तो मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अरे चिल्लाओ, आप लोग गलत जानकारी दे रहे हो ना, किसी और का आप लोग अकाउंट की डिटेल बता रहे हो, वेरीफाई मुझे कर रहे हो, किसी और की डिटेल बता रहे हो। आप चिल्ला नहीं रहा हूँ, आपकी मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम संजय कुमार माथुर है, मेरे आईडी पे अभी आपने वेरीफाई किया। ठीक है सर, थैंक यू मिस्टेक बताने के लिए। ठीक है, आपका कॉल मैं 2 मिनट के लिए होल्ड पर रख रहा हूँ। ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। प्रॉफिट की आपका जो है उससे आप कितना कमाते हो सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है जी, सब दीजिए, देख लीजिए। यार 5K के बारे में समझो कि कितना मिस्टेक्स कर रही है। मैं कॉल कर रहा हूँ, किसी और का जो है अकाउंट नंबर ये बता के वेरीफाई कर रहे हैं। बताओ कितना मिस्टेक्स कर रहे हैं। कॉल पे हूँ मैं, बार बार कॉल को होल्ड कर दिया जा रहा है। कर क्या रही है यार 5 बैंक? कैसे कैसे लोगों को जो बैठा के रखे हुए हैं, नींद में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं कि गूगल पे सर्च करिए 5 के बारे में। कस्टमर सही बैठा के रखो यार पहले, और ऊपर से सीनियर बता रहे अपने आप को। 3 मिनट हो गए। इनकी कस्टमर जो टीम है ना, सारी की सारी लोगों से मैंने एक्सपीरियंस ले ली है। किसी के पास भी जो है सही जानकारी देने के लिए नहीं बैठाया इनको। फाइन ने ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट किया है जो गलत जानकारी दे सके, जो झूठ बोल सके। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, कॉल होल्ड पे ही है। 2 मिनट का वादा करे थे उन्होंने। पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी बोलिए सर। अब ये आपका अकाउंट नंबर है ना 9191 पेटीएम बैंक्स, IFSC कोड पेटीएम 10123456। जी अभी आपने सही जानकारी दिया है सर। जी, अब कैसे यहाँ पे आप 2 महीने से आपका ये केस चल रहा है। ठीक है, आपका मतलब आप एक्सर्बिया में रहते हो, चाकन पुणे में, वहाँ से आपने साइन इन किया था। आप ये जॉब करते हो प्लस एज वेल आपका बिजनेस भी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट है। ठीक है ना सर। अब आपका कॉल इतनी देर मैंने होल्ड पे रखा था, मैंने मेरे मैनेजर से बात की अभी कॉल पे। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे मुझे एक फॉर्म भरने दिया है। अब वो फॉर्म भरने से होता है क्या है कि जिनका अकाउंट कम से कम मतलब 1.5 महीने से ज्यादा या 2 महीने से ज्यादा अगर ब्लॉक है, उनके पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो उनका एक फॉर्म जनरेट होता है, वो NPCI की तरफ जाता है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये पूरा UPI पेमेंट बनाया। ठीक है, अब वो फॉर्म भरने से आपका इशू जो है वो हाईलाइट होके उनके पास जाता है, ताकि मतलब जितने भी कस्टमर जिनका अकाउंट 1.5-2 महीने से ज्यादा है, वो फॉर्म भरने के बाद उसके पास जाता है, वो चेक करते हैं, डिटेल्स वेरीफाई करते हैं, विद इन लाइक बाय द एंड ऑफ द डे, आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक आपके सारे पैसे जो है वो खुद से ट्रांसफर करते हैं। अब बैंक कुछ भी नहीं करेगी, वो सीधा NPCI एक्शन लेती है। ठीक है, तो एक बात बताइए सर, कल शायद आप यहाँ पे फर्क क्या है? हाँ सर, एक बात सुनिए, कल शायद शाम को बात हुई थी, शायद आप में से किसी एक कस्टमर ने जो है कॉल को रिसीव करा था। उन्होंने डायरेक्टली जो है बात करवाया था आपकी मैनेजर से। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि मतलब एंड ऑफ द डे उसी रात तक हो जाएगा 12 बजे के बाद, मतलब दूसरा दिन काउंट होता है। दूसरे दिन तक अगर सुबह सुबह मेल नहीं आया तो आप हमें बताइएगा। अभी आप कह रहे कि नया फॉर्म का सिलसिला चालू हो गया, फॉर्म के बारे में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था। देखिए, अब उन्होंने एस्केलेट किया था मैनेजर को। ठीक है, अब मैंने उनसे भी जिनके पास एस्केलेट किया था ना, अच्छा, ठीक है, जिस मैनेजर के पास एस्केलेट किया था मैंने उनसे ही बात की है सर। ठीक है सर, उन्होंने ही मुझे फॉर्म भेजा है। ठीक है, अच्छा तो उन्होंने खुद मेरा ईमेल आईडी जो है मेंशन करा था, लिखा हुआ था, और कह रहे थे कि आज अगर शाम तक नहीं होगा, रात 12 बजे तक, तो फिर आप हमें बताइएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे भरोसे के साथ। मैं दोबारा कॉल क्यों करूंगा सर, आप बताइए दोबारा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, मैं क्यों कॉल करूंगा आपको, क्यों परेशान करूंगा आपको, आपका टाइम और अपना टाइम क्यों खराब करूंगा मैं। सही है सर, अब मैं आपको अगर इसमें चीज बता दूं, ये बैलेंस ट्रांसफर जो होता है
आपको तो पता ही है, ये ब्रांच जो है ये फेडरल बैंक का पार्टनर, ठीक है। जी ये बैलेंस ट्रांसफर या अकाउंट फ्रीज है, जो भी बैलेंस ट्रांसफर करवाना है, इसमें इन्वॉल्व फेडरल बैंक होती है, साइबर क्राइम ये सॉरी एनपी है, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। और जब बैलेंस ट्रांसफर होता है वो आपका फेडरल से होता है, क्योंकि वो आपका मीडिएटर है, ठीक है। आपका अकाउंट है यहाँ पे, पर वो आपका मीडिएटर है। अच्छा तो अगर वहां से अगर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं सर, फेडरल के और एफआई के, जुपिटर के, अगर आपको जुपिटर भी पता होगा पता है सर। तो जुपिटर के ऐसे मतलब जितने भी कस्टमर्स के अकाउंट है, जिनके भी अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, सबके अकाउंट ट्रांसफर करने में टाइम लगता है सर, ठीक है। सर, अब यहाँ पे आपका काफी टाइम हो चुका है। दूसरों का जी, एग्जांपल मत दीजिए तो सही रहेगा सर। दूसरे का एग्जांपल मैंने दिया ही नहीं ना, मैं आपके अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ सर। एग्जांपल देना तब होता है मैं किसी और अकाउंट की जानकारी आपको दे रहा हूँ, राइट। बैंक का आप कोई अकाउंट की जानकारी नहीं दे रहा हूँ जुपिटर से आपको। मुझे क्या लेना देना है सर? ये आपके अकाउंट के लिए बता रहा था सर, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे फॉर्म भर दिया है, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी देर में आपका ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगा आपके बैलेंस ट्रांसफर के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसमें भी अगर नहीं फिर मैं क्या करूंगा सर बताइए? आप अभी जो बोल रहे हैं कि हो जाएगा, टाइम पे टाइम आप लोग मांग रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, क्या करूंगा फिर मैं बताइए? मैं भूल जाऊं अपने पैसे को? बात भूलने की नहीं है सर। अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आया था जिनका आई गेस 4.5 लाख था अकाउंट में। उनको उन्होंने बस ये बताने के लिए कॉल किया था कि मेरा बैलेंस जो है सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है सर कि आपके पैसे जो है हम लोग रख लेंगे सर। नहीं नहीं, भले मैं वो वो बड़ी नहीं कह अमाउंट रहा हो, हूँ। भले वो मैं छोटी देखिए, amount। एक कोई भी कस्टमर चाहे उसके 4.5 लाख रो, चाहे 5 लाख या 10 लाख रो, मेरे अकाउंट में अगर 1 रुपया भी है ना सर, तो उस 1 रुपये का महत्व बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। मैं मानता हूँ उसे, आप नहीं सही मानते हो तो सही अलग बात है बात है। सर। तो ये बात है सर, क्योंकि मेहनत के पैसे होते हैं और ऐसे मतलब किसी को भी बुरा लगता है इतने दिन तक अगर होल्ड करके रखता है कोई तो। जी, वो तो होता ही है सर, ठीक है। मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ कि वो जी, आप में से जितने सारे लोग ने बताया कि टाइम लिमिट दिया था, आज शाम को रुक जाइए, रात को रुक जाइए, फिर आपके मैनेजर ने भी बताया था कि अगर आज नहीं हुआ तो फिर आप हमें कल कॉल कीजिएगा, अगर नहीं हुआ उस समय भी फिर बताइएगा। तो आप आपसे क्या उम्मीद रखूं मैं, बताइए जरा। तो अगर मैं भी आपको अगर यही बोल रहा हूँ कि वेट कर लीजिए, आपके उसके बाद आपको क्या डिसीजन लेना है वो आप चूज कीजिए सर। मैं आपको नहीं बोलूंगा सर आप ये कर लीजिएगा वो कर लीजिएगा, आपको जो सही लगता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप अगर लोग आपको सॉल्यूशन रिस्पॉन्स नहीं नहीं मिलता देंगे? है तो मतलब फिर भी अगर आप लोग सॉल्यूशन नहीं देंगे, अगर नहीं हुआ तो इसके बाद मैं क्या समझूंगा? क्योंकि टाइम पे टाइम दे रहे हो सर, आप देख सकते हो मैंने कब कब कॉल किया है आपको। जब जब आपने टाइम दिया है तब तब मैंने कॉल किया है। ऐसा नहीं कि मैं कभी भी कॉल कर, आप लोगों ने टाइम दिया है तभी उसी टाइम के हिसाब से मैंने कॉल किया है। बात यही है, आप लोग जो टाइम देते हो उस जो टाइम आपको टाइम मिल रहा है वही टाइम दे रहे हैं ना सर। जो स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी भी बैलेंस ट्रांसफर का, वो 4 to 7 वर्किंग डेज का होता है, ठीक है। तो तो उसके हुए बेसिस नहीं में क्या अगर सर? ट्रांसफर नहीं हुआ और आप जी देख लेना सर, आप देख ले कितने दिन हुए मेरे अकाउंट नंबर दिए हुए। जी, यहाँ पे टाइम तो हो चुका है सर, 6 है, 28 अक्टूबर को आपने दिया था शाम को 6:30 बजे। जी, आप कह रहे तो हैं कि जैसे फोर मैंने टू आपको सेवन बताया डेज उसका जो वेटिंग पीरियड है, जी 4 to 7 डेज। जी 4 to 7 वर्किंग डेज में सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बिटवीन में अगर आपको पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर आपको मैं बोल रहा हूँ जो आपको एक्शन लेना है आप ले सकते हो सर, मैं क्या क्या एक्शन ले ठीक है। सकता हूँ आपसे ही मैं जानकारी चाहूंगा सर। जी, मैं आपसे ही जानकारी आपको चाहूंगा जो कि सही आपके लगे यहाँ सर, क्या क्योंकि क्या। हमने तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है इसके ऊपर, ठीक है। अब आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो, इसके लिए अब मैं क्या ही बोलूँ सर, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप ही इन्फॉर्मेशन शेयर बताइए, कर दी गई है। मैं आप ही से जानना चाहता हूँ क्या एक्शन ले सकता हूँ मैं, बताइए, जिससे कि मेरे पैसे वापस हो जाए। अगर नहीं हुआ, अगर देखिए आप जो सर, मैं कह रहे हैं। ऐसा नहीं है ना मैं बैंक के खिलाफ बोल सकता हूँ सर आप एक काम कीजिए यहाँ पे कंप्लेन कर दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको जो सही लगे वो करिए। आपका जैसे टाइम पीरियड खत्म होता है एक बार अपडेट ले लीजिए, बाद में आपको जो एक्शन लेना है आप ले सकते हो। मैं अगेंस्ट तो नहीं बोल सकता ना सर। तो कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि एक दिन और हमें वेट कर लेना है, एक ही दिन वेट करना है ना? जी सर। ठीक है, आज एक बार और सही, एक दिन और सही। सर एक बार और चाहूंगा कि आप अपने मैनेजर से एक बार बात करवा दीजिए ना प्लीज। मैनेजर से सर मैं कॉल बैक अरेंज करवा सकता हूँ, ठीक है। आप मैनेजर से बात करवा दीजिएगा तो सही रहेगा, ताकि उन्होंने मेरा ईमेल आईडी वगैरह लिया था। हम्म, ठीक है, मैं मैनेजर के साथ आपका कॉल बैक अरेंज करवा सकता हूँ सर। अगर आप चाहते हो कॉल बैक अरेंज करो तो मैं कॉल बैक अरेंज करवा सकता हूँ मैनेजर के साथ। कितने देर में करवाएंगे सर आप?
थोड़ी देर में आपको कॉल बैक आ जाएगा सर, विद इन फ्यू मिनट्स में। ओके 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 सर, ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि कॉल आएगा। जी सर, और कोई जानकारी दे सकता हूँ संजय जी इसके अलावा? नो सर, थैंक यू सो मच। फाइल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे सर।